नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से आ रही है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। वार्ड नंबर 35 के सुमन नगर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जारी है। वार्ड नंबर 35 के सुमन नगर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। वार्ड नंबर 35 के सुमन नगर पहुंचे कार्यकर्ता। कुमाऊं में भी निकाली गई यात्रा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने किया नेतृत्व। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जारी है और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं और लोगों तक कांग्रेस की नीतियों को भी पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जारी है। देहरादून की तस्वीरें हैं और कुमाऊं में भी ये यात्रा निकाली गई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अगुवाई की है। केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 25 अप्रैल को सुबह 6:20 से खुलेंगे। इससे पहले 21 अप्रैल को बाबा की पंचमुखी मूर्ति श्री ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खुलेंगे, जबकि 20 अप्रैल को भैरवनाथ जी की पूजा होगी और 21 अप्रैल को भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली केदारनाथ प्रस्थान करेगी। इस दिन पंचमुखी डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी विश्राम करेगी। 22 अप्रैल को रात्रि विश्राम के लिए डोली फाटा पहुंचेगी। 23 अप्रैल को पंचमुखी डोली फाटा से रात्रि विश्राम के लिए गौरी कुंड पहुंचेगी और 24 अप्रैल को पंचमुखी डोली गौरी कुंड से केदारनाथ धाम पहुंचेगी। जो भारतवर्ष के दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से केदारनाथ दिव्य श्रृंखला पे दिव्य उपंता गांव पे स्थित वह दिव्य केदार ज्योतिर्लिंग, जो कि सबसे दिव्य शिखर पर विराजमान है, मेरु सुमेरु की तलहटी पर विराजमान है। कार्य समिति के बाद जिले की कार्य समितियां होती है, हमारी मंडल की कार्य समितियां होंगी। संगठन का हमारा गठन मंडल स्तर तक हो चुका है। अब हमारा शक्ति केंद्र बूथ तक का हमारा संगठन विस्तार हो, इस दृष्टि से कार्य समिति का बड़ा महत्व होता है। कार्यकर्ता राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर सरकार द्वारा जो योजनाएं की गई हैं उनको उन तक बताकर बाद में गांव तक हम उस विषय को ले जाते हैं। आज शिवरात्रि के महापर्व पर मुखीमठ स्थित ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित हुई है और भगवान केदारनाथ जी के कपाट 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर खोल दिए जाएंगे। इससे पहले जो कपाट खुलने की प्रक्रिया है वो 21 अप्रैल को प्रारंभ हो जाएगी भैरवनाथ जी के पूजा अर्चना के साथ में, और 21 अप्रैल को यहाँ से केदारनाथ जी की डोली प्रस्थान करेगी और अपने विभिन्न पड़ावों पर होते हुए 24 अप्रैल को केदारनाथ जी पहुंच जाएगी। और देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में मंत्रियों के पद खाली। मंत्री व राज्य मंत्री स्तर के 88 पद खाली हैं। शासन को विभागों ने भेजा ब्यौरा। रिक्त पदों पर 25 अध्यक्षों के पद भी खाली है। मंत्री स्तर के 24 पद भी है खाली। प्रदेश बीजेपी नेतृत्व कर रहा है होमवर्क। जल्द हो सकती है दायित्वों की घोषणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। देहरादून से है। प्रदेश में मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के 88 पद खाली हैं। विभागों ने ब्यौरा भेजा है। रिक्त पदों में 25 अध्यक्ष के पद भी खाली हैं। मंत्री स्तर के 24 पद भी खाली हैं। देहरादून प्रदेश में मंत्रियों के पद खाली हैं और बता दें कि मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के 88 पद यहां पर खाली है। शासन को विभागों ने ब्यौरा भेज दिया है। रिक्त पदों में 25 अध्यक्षों के पद भी खाली हैं और मंत्री स्तर के 24 पद भी खाली हैं, जिनका ब्यौरा भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं।
मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के 88 पद खाली है। शासन को विभागों ने ब्यौरा भेज दिया है। रिक्त पदों में 25 अध्यक्षों के पद भी खाली हैं। मंत्री स्तर के 24 पद भी खाली हैं। हल्द्वानी में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश तिवारी ने पेपर लीक मामले में सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश को राज्य में अब तक का सबसे कठोर कानून बताते हुए कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अब तक का सबसे कठोर कानून बनाया है। इसका असर आने वाले कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री लगातार युवाओं के हित में लेकर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लाने वाली देश की पहली सरकार उत्तराखंड की सरकार धामी सरकार है। धामी जी ने एक निर्णय लिया है और जिस प्रकार से उत्तराखंड में नकल माफियाओं का शिकंजा तेजी से कसा था, फैल गया था, उसको उत्तराखंड सरकार ने बहुत नकेल कसने का काम किया है। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, अभिभावक जानते हैं किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो है आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब इस प्रकार से नकल माफियाओं का शिकंजा कसकर हमारे होनहार बच्चे रह जाते हैं तो उसका बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं होंगी अब पूरी तरीके से पारदर्शिता ढंग से होंगी। प्रदेश सरकार जल्द ही पंचायतों को मजबूत करने की कवायद शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर विभागीय स्तर पर रोड मैप भी तैयार हो रहा है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत सरकार पंचायतों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार पंचायतों में पॉली हाउस और एक्वा फार्मिंग को भी शुरू करने जा रही है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 132 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को दी है, जिससे उत्तराखंड में पंचायत भवनों का निर्माण भी कराया जाएगा। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर पंचायतों को अब प्रदेश में मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर अब इसकी तैयारियां की जा रही है और रोड मैप तैयार हो रहे हैं। पंचायती राज मंत्री ने इसको लेकर बयान भी दिया है। उत्तराखंड में पंचायतें मजबूत की जाएंगी, विभागीय स्तर पर तैयार हो रहा है रोड मैप, यह कहना है पंचायती राज्य मंत्री का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब प्रदेश में पंचायतों को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है और पंचायती राज मंत्री का कहना है कि इस कड़ी में अब रोड मैप भी तैयार किए जा रहे हैं और उत्तराखंड की पंचायतें इससे मजबूत होंगी। काम चल रहा है और पंचायतों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो। अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। उसके अंदर हमने स्थापना दिवस के लिए जो है घोषणा की है और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो भी पंचायत का उत्पाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और हमारा यह है कि वहां पर पॉली हाउस हुआ, एक्वा फार्मिंग हुआ, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि आंवले और बांस का जो है वहां उगाया जाए, जिससे कि हमारे पंचायतों की इनकम बढ़े। इसके साथ साथ हमने कॉम्पैक्टर्स दिए हैं कि कूड़ा का जो है कॉम्पैक्ट करके और उसका विस्तारण किया। और देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1200 करोड़ के स्कैम का मामला, हवाला एजेंट दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए किया गिरफ्तार। साल 2021 में हुआ था घोटाला। गिरोह चीन और नेपाल भेजता था रुपए। आरोपियों ने बनाई थी फर्जी वेबसाइट, मोबाइल, डेबिट कार्ड और एक लैपटॉप बरामद। अभी तक 6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1200 करोड़ रुपए के स्कैम घोटाले में अब एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। 1200 करोड़ के स्कैम का यह मामला है।
जहां हवाला एजेंट की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट बनवाई थी। मोबाइल, डेबिट कार्ड और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे प्रकरण में। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से हवाला मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और 6 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये पूरा मामला 1200 करोड़ के स्कैम का बताया जा रहा है। आरटीओ एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि आरटीओ विभाग अब एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाएगा, जिसको लेकर विभाग की तरफ से कवायद भी शुरू कर दी गई है। आरटीओ विभाग की माने तो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि बच्चों में ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूकता बढ़े। चित्र में एक नया कॉन्सेप्ट आया है। एक कॉन्सेप्ट आया है कि चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क होने चाहिए। ऐसे जगह हो पार्क के रूप में जहां बच्चों को ट्रैफिक के डिफरेंट जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में बताया जाए। हम लोग इसको काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको आगे कैरी करना चाहते हैं कि बच्चों को वहां बुलाएंगे हम लोग ट्रैफिक पार्क में, वहां उनको बताएंगे और एक तरह से गेम भी उसमें हम लोग शामिल करने जा रहे हैं। तो वही भगवानपुर मक्खनपुर की चांद कॉलोनी में 4 महीने पहले विधायक निधि से 5,68,000 रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया गया, जो चंद महीनों में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जनप्रतिनिधियों को एक आईना दिखाने की कोशिश करते हुए यह भी कहा कि आने वाली 27 तारीख को चांद कॉलोनी में जलसे का प्रोग्राम है, जिसमें बाहर से आने वाले हजारों लोग शिरकत करेंगे। अगर 27 तारीख से पहले रोड को सही नहीं किया गया तो भगवानपुर जनप्रतिनिधियों के पुतला भी यहां पर दहन किया जाएगा और आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इसी के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि अगर कार्य में गुणवत्ता में किसी तरह का कोई भी दोषी पाया गया तो उसकी पेमेंट यहां पर रोक दी जाएगी और जल्द ही मामले की जांच कराकर रोड को बनवाया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नदी के रेत से हुए निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जहां आकर नहीं देख रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों पर कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया है। जी पानी का कोई रास्ता नहीं है, कम से कम एक हो जा, पानी के साइडों में नालियां बन जा और बीच में सड़क बन जा। सड़क को तो 2-3-4 महीने हुए होंगे ज्यादा, इससे ज्यादा तो हुए नहीं, लेकिन 1 महीना सड़क सही रही, 1 महीने के बाद सड़क बेकार हो गई। मुझे सड़क का मामला हो ये विधायक के कोटे बन दिया, इसे मुश्किल से 4-5 महीने हुए नहीं, 50,000 की ईट लगी इसमें, चोटे पही वो गिर दी पांगी नदी की और लगा के साफ गए। इतनी बड़ी परेशानी है। ये रोड की हालत देखो जी, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हमारी खाने मतलब चेयरमैन जो है यहाँ के चेयरमैन के पास भी सुबोध राकेश और ममता राकेश के पास भी जा रही है। ये रास्ता नहीं बन पा रहा है यहाँ से। पहले भी बहुत कोशिश कर ली, सब जो हमारे अड़ोस पड़ोस के बुजुर्ग हैं इन्हें भी लेते गए वहाँ से, और अब 27 तारीख में हमारे यहाँ जलसा है जी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की सरकारी गाड़ी में एक स्कूटी सवार युवक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। स्कूटी सवार भी बाल बाल बचा। एसएसपी की गाड़ी का एक्सीडेंट होने से अफरा तफरी का माहौल यहां पर मच गया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को इस हादसे में चोट नहीं आई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह रविवार की सुबह जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के साथ ब्रीफिंग में जा रहे थे। दोनों अधिकारी जिलाधिकारी की गाड़ी में सवार थे और पीछे एसएसपी की गाड़ी चल रही थी। उसी दौरान जमुना पैलेस के पास एक स्कूटी सवार युवक ने एसएसपी की कार में पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीर हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक स्कूटी सवार ने अधिकारी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद उसका हिस्सा गाड़ी का क्षतिग्रस्त हो गया। एसएसपी की कार में ये स्कूटी सवार ने टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि किसी को भी हादसे में चोट नहीं आई। बता दें
कि एसएसपी ब्रीफिंग के लिए जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। उधर रुड़की के लिब्बरहेड़ी उत्तम शुगर मिल के 7 कर्मचारियों पर इंगेट पर्ची पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर टोकन लेने का मामला सामने आया है। वहीं इसके अलावा एक किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली का 2 बार तौल कर मिल के साथ धोखाधड़ी करने का भी मामला प्रकाश में आया। यहां तक कि इन कर्मचारियों ने मिल की फर्जी पर्ची बनाकर किसानों का गन्ना भी फर्जी तरीके से तोल लिया और गन्ने से भरी उससे ट्रॉली का दोबारा से तोल भी कराकर कागजातों में दिखा दिया। मामले में मिल के सुरक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने उत्तम शुगर मिल के सुपरवाइजर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मिल के प्रशासनिक अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि मामले में मिल की ओर से 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें मिल प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसपे कर्मचारियों पर घटतौली का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। वो सब विवेचना में सारे जो सीसीटीवी फुटेज की आप बात कर रहे हैं, विवेचना का पार्ट है। पुलिस जो है उस संबंध में कर रही थी विवेचना करके उपरांत इसमें कार्रवाई। ये मामला ऐसा है कि हमारे मिल में एक ही ट्रॉली को 2 बार हमारे तौल बाबू और सुरक्षाकर्मी और गार्ड जो होते हैं यार्ड सुपरवाइजर, उनके मिली भगत से ये हुआ है। तो किसानों से ये पर्ची अरेंज किया है किसी तरह से, और एक जो ओरिजिनली ट्रॉली थी लीलावती की, उसके साथ साथ गलत पर्ची दिलशाद मोहम्मद मुस्तफा की थी, उसको भी इन्होंने ट्रॉली को आगे पीछे करके 2 ट्रॉलियों का तौल किया इन्होंने, जिसमें एक फर्जी था और एक ओरिजिनली था। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के बाद सोमवती अमावस्या पर स्नान पर्व को संपन्न कराना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पुलिस मुस्तैद है। सोमवती अमावस्या स्नान पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम पूरे कर लिया और क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में विभाजित किया है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज सभागार में मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को एसएसपी ने दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि सोमवती अमावस्या काफी बड़ा स्नान पर्व है। इसी को देखते हुए पूरा मेला क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। अभी आप लोग रिपोर्टिंग अभी करेंगे, वहां पर अपनी अटेंडेंस जो आएगी वो नहीं करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मनसा देवी के लिए खासकर वो होती है अमावस्या की, तो इसलिए जलाना घाट जो हमारा है स्नान ही नहीं करते, इसलिए मैं जो हमारे वहाँ के जोनल और सेक्टर अधिकारी इसको बंद रखना था यहाँ पर दोनों की वजह से। तो चैनल 1, 2, 3, 4 वाले कौन लोग हैं यहाँ पर? मेन फोकस है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर भी है, साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अच्छे से स्नान हो पाए। टाइमली लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले जाए। और यातायात व्यवस्था को भी हमने ज्यादा ध्यान दिया गया है और पार्किंग्स को भी हमने बढ़ाया, जिससे कि कोई गाड़ियां जो सड़क पे ना लगे। सोमवती अमावस्या हरिद्वार के लिए काफी बड़ा स्नान होता है। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को 39 सेक्टर में और 16 जोन और 5 सुपर जोन क्षेत्र में बांटा गया है। सभी जगहों पर हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर्स की तैनाती की गई है। सभी पुलिस अधिकारियों के, कर्मचारियों को, मजिस्ट्रेट्स की भी ब्रीफिंग कर दी गई है। मुख्य हमारा जो जोर है कि जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें ज्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े, वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से स्नान करें और सुरक्षित यहाँ से उनका प्रस्थान हो। यही अपील है कि जिस सच्चे हृदय से और श्रद्धा भाव से वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका हरिद्वार की इस धर्म नगरी में तहे दिल से पुलिस और प्रशासन की ओर से स्वागत है।
तो वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही वन्यजीव पानी की तलाश शुरू कर देते हैं, जिसके लिए वे तराई क्षेत्र और आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर में गर्मी के मद्देनजर वन विभाग ने वन्यजीवों को पीने के लिए पानी मुहैया कराने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तराई वन विभाग की पतरामपुर रेंज में कच्चे और पक्के 15 वाटर हॉल बनाए गए हैं। कुछ वाटर हॉलों में प्राकृतिक पानी है, जबकि कुछ वाटर हॉलों को टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे वन्य जीवों को पीने का पानी मिल सके और उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटर हॉल ये बनाए गए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अब आने वाला टाइम बहुत गर्मी का आने वाला है। ऐसे में वन्य जीव जो है आबादी की ओर न जाएं, उनको पीने के लिए स्वच्छ जो है अपना साफ पानी मिले उनको उनके प्राकृतिक आवास में। इसके लिए वन विभाग द्वारा पूर्व से ही लगभग 10-15 कच्चे पक्के वाटर हॉल पतरामपुर रेंज में बनाए गए हैं। अब हमारा ये अपने सर्वेक्षण चल रहा है कि किन जो प्राकृतिक स्रोत हैं वहां पर तो व्यवस्था ठीक है, जहां पर जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है वहां पर जो है तालाबों की उनकी मरम्मत करवा करके उसमें टैंकरों से पानी डाला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है, जहां सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दायित्व के आवंटन पर चर्चा कर सकते हैं। 23 मार्च को धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में चर्चा यह भी है कि जल्द से जल्द सीएम धामी उत्तराखंड को बड़ी सौगात देंगे। हालांकि प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि दायित्व का बंटवारा सीएम का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को दायित्व की सौगात मिल सकती है। विशुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि सरकार में या परिषदों में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाता है वो निश्चित रूप से विशेषाधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, और जो भी उनका निर्णय आगे होगा वो स्पष्ट सरकार ही कर पाएगी। तो क्या लगता है सर, होली तक हो सकता है, पदों में पद मिल सकते हैं, बंटवारा हो सकता है सर? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं की भी आशाएं रहती हैं और सरकार भी, क्योंकि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी कहीं न कहीं हैंड्स बढ़ाने के होते हैं। उसमें निश्चित रूप से आगे जो भी निर्णय होगा वो कार्यकर्ताओं के हितों और साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो भी निर्णय होगा आदरणीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जब भी करेंगे। देखिए, विशुद्ध रूप से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों गढ़वाल दौरे पर हैं। अपने भ्रमण के दौरान थराली पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने देवाल कौथिक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वाण में स्थित लाटू धाम के लिए पहुंचे और जनता से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। देखिए, मैं तो मेरा स्वभाव है, मैं थोड़ा सा भ्रमण प्रेमी हूं, और इस दौरान जो काम मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए और जिन गांवों पर थोड़ा हमने फोकस किया था, उसका परिणाम भी मैं देख रहा हूं कि उसके क्या परिणाम आए हैं। आज हम लोग इधर जो बाण का जो क्षेत्र है और ये जो गांव है घेर शिमनी, यहाँ आने का प्रोग्राम था, और एक सैनिक ग्राम जो सवाड़ जो सैनिक ग्राम के नाम से जाना जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।